जब माँ काली किसी की ज़िंदगी में आती हैं या जब कोई उनसे लगाव रखता है तो वो सब कुछ छीन लेती है। तुम एक तरफ तो माँ कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो माँ काली विध्वंसक है। क्या माँ विध्वंस कर सकती है? काली के बीज मंत्र है क्रीम और काली का दूसरा बीज मंत्र है क्लीम। क्रीम यानी जो आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दे, काट दे। तो अगर तुम कहो विध्वंसक है, आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर रही है। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। एक नाम दक्षिणा काली आता है कि दक्षिण दिशा में कौन रहता है? यम। और जब हम मरते हैं तो यमदूत आते ले जाने के लिए। लेकिन जिसने काली की भक्ति करी है ना, वहाँ काली खड़ी होती है, यमराज साइड हटो, ये मेरे है। मुझे तो लगता है जब मैं काली को देखती थी, छोटी थी, काली माँ से बड़ी सी खड़ी रहती थी तो जीभ निकालती थी, तो मुझे लगता था मेरे साथ खेल रही है। इलू इलू मतलब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इलू इलू। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ कर्म अपने कई जन्मों के साथ लेकर आते हैं जो हमें याद भी नहीं होते हैं, और यहाँ पे आकर जो व्यक्ति माँ काली की आराधना कर रहा है तो क्या माँ काली की कृपा उस पर रहेगी और जो उसने किया है 100%, इनफैक्ट उन पर ज़्यादा रहती है। भक्त के जीवन में सबसे पहले क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि बस माँ काली अब तेरे साथ है, तेरे हाथ पे माँ काली का आशीर्वाद है? काली कैसे खड़ी है? शव के ऊपर खड़ी है एकदम। काली तुमको खींचती है, वो शक्ति जागती है तुम्हारे अंदर, और जब वो शक्ति जागती है तब तुम शिवमय बनते हो। शिवमय व्यक्ति कैसा होता है? शांत। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, यदि आप माँ काली की आराधना करते हैं और आप माँ काली को पूजते हैं या फिर आप माँ काली को पूजने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ काली जब किसी के जीवन में आती हैं तो क्या बड़े बदलाव उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने भी ना कई लोगों से सुना है कि माँ काली डर, भय, विनाश लेकर आती हैं। जब वो आती हैं तो बहुत कुछ उथल पुथल होता है, सब कुछ छिन जाता है। लेकिन आज ये पॉडकास्ट करते वक्त मुझे ये चला पता कि माँ काली आपसे छीनती नहीं है, आपको भर भर कर आपकी झोली में आपको देकर जाती हैं। देखिए, माँ काली जब अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं ना, तो वो सब कुछ दे देती हैं जो आपके मन में चल रहा होता है, और आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि माँ काली को सब पता है। माँ काली को मैंने समझा आज कि वो बहुत सौम्य है, वो शिव जी के हृदय में समाती हैं। तो यदि जो शिव जी के हृदय में समा रही हैं तो सोचिए वो आपको क्या नहीं दे सकती हैं। आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हैं, कोई आपका अपना नहीं है, आप अकेले हैं, तो माँ काली आपके साथ खड़ी हैं। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं ना इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं, तो शायद अब आप उन्हें समझ जाइए कि ये माँ काली कुछ बड़ा आपके साथ करने वाली हैं अब। तो ये पॉडकास्ट आप सुनिए, समझिए और देखिए, आप जान जाएंगे माँ काली की साधना, माँ काली की आराधना और माँ काली के मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है ना कि जब कोई व्यक्ति इस जीवन में जन्म लेता है और इस धरती पर एक अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उसके पास क्या चाहिए? धन, दौलत, सुख, शांति, इन्हीं पे हमारे जीवन डिपेंड है। पर माँ काली आपको सब कुछ दे रही हैं, सब कुछ आपके हाथ में दे रही हैं, फिर कैसे आपका सुखमय नहीं होगा? तो बस इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज माँ काली के मिस्टिकल्स पावर्स, माँ काली के दिव्य अनुभव, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप माँ काली की साधना करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में अगर कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहे हैं, तो भी आप इन परिवर्तनों को, इन संकेतों को, इन साइंस को डिकोड करके समझ जाएंगे कि शायद माँ काली अब कुछ आपको बताना चाहती है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो कि सात्विक तंत्र, और सबसे खास बात यह है कि 10 महाविद्याओं पे उन्होंने इतनी बारीकी से बताया है, और इसके साथ ही वो बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। स्मिता माँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। बहुत अच्छा लग रहा है स्पीकिंग ट्री में वापस आकर के, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा। माँ, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो मैंने पॉडकास्ट का टॉपिक चूज़ किया है वो है माँ काली। ऐसा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, या फिर जब भी मैं बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट सुनती हूँ माँ काली पे, तो मेरे ना बहुत सारे सवाल अभी भी मुझे उनके जवाब नहीं मिले हैं, और शायद वो हमारे बहुत सारे ऑडियंस के भी होंगे। माँ काली को ना हमेशा भय, डर और विनाश की देवी कहा जाता है।
कि जब माँ काली किसी की ज़िंदगी में आती हैं या जब कोई उनसे लगाव रखता है तो वो सब कुछ छीन लेती हैं। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है ना, लोग जो माँ काली को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, क्योंकि माँ काली को समझाने के लिए कोई ऐसे गुरु मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। गुरु कैसे होते हैं पहले वो समझो। बिना गुरु से जुड़े माँ काली समझ में नहीं आ सकती। तुम एक तरफ तो माँ कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो माँ काली विध्वंसक है। क्या माँ विध्वंस कर सकती है? तो ये तो स्टेटमेंट ही आपके गलत हो गए दोनों। माँ काली के बारे में क्या कहा गया है और कहाँ कहा गया है ये समझना चाहिए। तो इसलिए काली तंत्र पढ़ना चाहिए। काली तंत्र बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, मतलब मैं अभी शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, एक बार मैं स्पीकिंग ट्री में ही हमने काली के बारे में बात करी थी, और अब मैं ऑडियंस को भी बता दूँ, मेरे मुँह से बार बार काली निकलेगी, ठीक है? क्योंकि कमेंट्स में भी लोगों ने कई बार बोला कि काली मत बोलो, माँ काली बोलो। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं तंत्र की परंपरा की गुरु हूँ और स्त्री गुरु हूँ, और भगवान शिव ने स्त्री गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, ठीक? और दुर्गा सप्तशती पढ़ो, उसमें एकदम क्लियर कट एक ऋषि हैं, वाग्रिमणी, स्त्री ऋषि हैं, ऋग्वेदी, और वो जब देवी को अनुभव करती हैं तो कहती है मैं ही देवी हूँ, देवी के अन्यथा और कुछ नहीं है। तो हर स्त्री देवी का स्वरूप है। अब मुझे स्त्रियों को, मैं तो जहाँ जहाँ स्त्री को देखती हूँ, कोई स्त्री विध्वंसक लगती है क्या तुमको? स्त्री को तो देखते ही टूटे हुए आदमी का भी दिल ना जुड़ जाता है। कितने भी तुम टूटे हुए हो, तुम्हारी अगर कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारी कोई बहन है, तुम्हारी कोई माँ है, चाची है, मौसी है, तुम चले जाओ उनके पास, तुम जुड़ जाओगे। अगर अहम देवी चनान्योस्मि, मैं देवी हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो मुझ में ही तो काली है ना। तो काली कैसे विध्वंसक हुई? सभी स्त्रियां काली का स्वरूप हैं, काली कैसे विध्वंसक हुई? अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि माँ काली बोलो। मैं वो भी एक भ्रांति पहले वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि काली तंत्र जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है महाकाली महाकाली महाकाली। समझ में आ रहा है? अब महाकाली महाकाली बोलने में माँ काली सुनाई देता है, हाँ, है ना? तो वहीं से चला कि माँ काली महाकाली सुना रही। अब मैं महाकाली बोलूँ तो हाँ, कई बार तो लोप हो जाता है ना, विभ्रंश, उसका जो अपभ्रंश हो जाता है। तो महाकाली, अरे माँ काली। कहीं भी काली तंत्र में काली को माँ का स्वरूप ऐसे नहीं बोला गया। क्यों? बिकॉज काली वो फेमिनिन पावर है, शी इज महा मीन्स द सुप्रीम, ठीक है? द सुप्रीम काली मतलब हर काल में जो रहती है, वो डिवाइन फेमिनिन फोर्स, महाकाली। तो कहीं भी काली तंत्र में आप देखने जाओ, माँ काली नहीं लिखते, महाकाली, आद्या काली, अलग अलग नाम है उनका, दक्षिणा काली, अलग अलग नाम है उनके, ठीक है ना? और जैसे वामा काली, उसकी भी कई सारी भ्रांतियाँ, लोगों ने क्या क्या बोला है। तो काली यानी वो स्वरूप जो अलग अलग रूपों में आपके सामने प्रकट होती है। मेरे सामने जब मैं छोटी थी तो वो काली माँ के जैसी थी, बट जैसे मैं बड़ी हुई मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरा जब होने लगा, वही मेरी काली, मेरी माँ, वही माँ काली अब मेरी सहेली बन गई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कलकत्ता गए थे और वहाँ पर एक काली माँ का दर्शन किया था, उसका नाम है ठनठनिया काली। ठनठनिया काली? हाँ, ठनठनिया काली माँ, और मेरी सहेली है वो। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ काली मेरी सहेली, और उसका नाम मैंने ठनठनिया रखा है। जैसे ठनठन गोपाल, ऐसे काली ठनठनिया, और उसका नाम ही ठनठनिया है। काली बाड़ी मतलब इधर है कलकत्ता में वो मंदिर, और 150 साल पुराना मंदिर है। आप जाओ वहाँ पर, कलकत्ता में या बंगाल में तो हर गली में काली और काली के अलग अलग रूप हैं। कोई काली से डरता नहीं है। अगर उतनी विध्वंसक होती तो आज क्या कलकत्ता मैप में होता? नहीं है ना। उस स्थान से एक बड़े डिवोटीज आए, तो क्या काली विध्वंसक होती तो ऐसे डिवोटीज निकलते हैं? और उनके सबसे बड़े जो भक्त है वो रामकृष्ण परमहंस महाकाली के, उनको देख करके तो प्यारी उमड़ता है। शारदा माँ, उनको देख करके तो प्यारी उमड़ता है। तो कहाँ जो काली के भक्त हैं वो भी इतने प्यारे हैं, इतने नरम है, इतने मृदु है। तो कहाँ से ये भ्रांतियाँ फैल गई कि काली को पूजन करो तो काली से विध्वंस करती है? बिल्कुल विध्वंस नहीं करती है। उल्टा जब आप काली के स्तोत्र पढ़ते हैं ना, काली को समझने के लिए तंत्र के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, उनके स्तोत्रों को पढ़ना चाहिए। मैं अभी तो एक स्तोत्र उठाऊंगी बीच में बाद में, तो उन स्तोत्रों में जब आप पढ़ोगे तो
कहते हैं कि काली नाम लेने मात्र से आपके गद्य पद्य वाणी आपकी मधुर हो जाती है। ऐसा लिखा है। काली के बीज मंत्र है क्रीम, और काली का दूसरा बीज मंत्र है क्लीम। क्रीम यानी जो आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दे, काट दे। तो अगर तुम कहो विध्वंसक है, आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर रही है। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अब जन्म ही नहीं लोगे तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? समझ रही बात? आपने जन्म लिया इसलिए प्रॉब्लम फंसे हो। अब मर जाओगे, मुक्ति नहीं मिली, तो फिर जन्म लोगे, फिर प्रॉब्लम का सिलसिला शुरू, है ना? तो आदमी को यदि सच में अपने प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो कहते केवल काली काली जपने मात्र से आपको मोक्ष मिल जाता है। तो विध्वंसक कैसे हुई? और आपकी वाणी मधुर हो जाती है। आपकी वाणी पर सरस्वती बैठ करके आपसे लिखवाती है। काली की पूजा करना मतलब ग्रंथों को पढ़ो, इतना सुंदर भाव है काली का कि समर्पण, काली को याद करने मात्र से क्या होता है? आपकी सद्बुद्धि जागती है। काली एक और चीज़ को इंडिकेट करती है। काली का वर्ण देखो ना, काला 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 है ना। काला अंधकार को भी बताता है। हमारे जीवन में बहुत अंधकार छाया है तो काली है। काला रंग नीले को भी बताता है, कृष्ण वर्णा, ठीक है ना, कि जहाँ काली प्रकट होती है, पहले वो निराकार रूप में है, फिर वो हृदय में प्रकट होती है साकार रूप में। और जब तुम काली 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 को याद करते हो, केवल काली के चरण चरण को याद करते हो, केवल चरण को याद करने मात्र से काली के चरण में 10 नाखून, वो नाखून नहीं है जैसे 10 चंद्रमा खिले हुए हो। और केवल उसका ध्यान करने मात्र से आपके जीवन में प्रकाश हो जाता है और जीवन में एक समर्पण की भावना आती है। समर्पण की भावना आने से सद्बुद्धि का विकास होता है, सद्विवेक का विकास होता है, और सद्विवेक का विकास होकर के आपको सही क्या है, गलत क्या है, ये रास्ता दिखाई देने लगता है। और जब ये रास्ता दिखाई देने लगेगा, आप कोई गलत कार्य करोगे नहीं, कोई कर्म बंधन रहेगा नहीं, आप छूट जाओगे। तो काली से प्यारा कौन है? कोई भी नहीं, जो सब कुछ देता है और साथ में मुक्त भी कर देता है। माँ, तभी काली को टाइम और स्पेस से परे कहा जाता है Yes. कि ये बहुत परे हैं। यस, समय जब हम नहीं थे तब भी काली थी, जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी काली थी। काली यानी काल की शक्ति, याद रखना। काल मीन्स टाइम, टाइम की शक्ति। टाइम को गणना कौन कर सकता है? इटर्नल है टाइम। सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन टाइम थोड़ी खत्म होता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो काली वो चक्र है, काल चक्र है। काल चक्र की गति को जो चलाती है, सृष्टि को बनाने वाली, इतने ब्रह्मांडों को बनाती है, उसके लिए गेंद जैसे है, खेलती रहती ब्रह्मांडों के साथ। तो काली सृष्टि करती, काली पालन करने वाली। और फिर जब सृष्टि पालन करने के बाद जब संहार का समय आता है तो अपने दिल में जिसको संभाल लेती है। काली मतलब मेरे बच्चे तुम मेरे पास आ जाओ। कहते हैं जो काली को याद करता है ना, दक्षिणाना काली नाम है ना उनका, एक नाम दक्षिणा काली आता है, कि दक्षिण दिशा में कौन रहता है? यम। और जब हम मरते हैं तो यमदूत आते ले जाने के लिए। लेकिन जिसने काली की भक्ति करी है ना, वहाँ काली खड़ी होती है, यमराज साइड हटो, ये मेरे हैं, मैं ले जाऊंगी। काली से बड़ा प्रेमी कौन? दक्षिणा काली का एक और अर्थ होता है, जो दक्षिणा देती है, आप उसको प्रेम दे दो, वो अपने आप को निछावर कर देगा आपके ऊपर। सर्वस्व जो निछावर कर दे वो दक्षिणा काली, ऐसा स्वरूप। उसको लोग उग्र बोलते हैं, बोलते हैं वामा काली का स्वरूप उग्र है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव का नाम है वामदेव, और जो भगवान शिव के वाम भाग में रहती, वाम मतलब लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? हार्ट, जो भगवान शिव के हृदय में निवास करती है। हृदय क्या है? प्रेम का क्षेत्र। जो भगवान के शिव के हृदय में प्रेम रूपा बन करके बैठी हुई ना, वो है वामा काली। अब मुझे तो कहीं उग्र नहीं दिखाई देती है, मुझे तो साक्षात प्रेम स्वरूप दिखाई देती है। वो तो इतनी सौम्य है, किसी ने बताया ही नहीं। अगर लोग उसके उस रूप को देख करके घबराते हैं, जहाँ वो जीभ निकाल के करके रहती है, लोग बोलते हैं डर लग रहा है। मुझे तो डर नहीं लगता। जैसे मैंने देखा है कि कुछ जगहों में से कल्चर है कि माँ काली जब आती तो करते हैं वो लोग और बोलते हैं नेगेटिव शक्ति को हटा रहा है। मुझे तो लगता है जब मैं काली को देखती थी, छोटी थी, काली माँ से बड़ी सी खड़ी रहती थी, तो जीभ निकालती तो मुझे लगता था मेरे साथ खेल रही है। इलू इलू मतलब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इलू 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 इलू।
उल्लू मेरा बच्चा। अब देखो मुझे डर नहीं लग रहा। मतलब ये बताता है कि माँ आपने काली के प्यार को किस नज़र से देखा, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। काली के जो आशिक होते हैं ना, फुल आशिक होते हैं। मेरे पास तो भीड़ लगी है काली के आशिकों की, मेरे सारे शिष्य ऐसे दीवाने, मतलब काली आ गई तो उनको कुछ होने लगता है। तो जिन्होंने काली के प्यार को समझा है ना, वो समझते हैं काली को। बस उसे काली का हर स्वरूप बहुत प्यारा बहुत लगेगा। प्यारा। माँ, जब किसी भक्त के जीवन में माँ काली की एंट्री होती है, जो उनकी साधना करता है, आराधना करता है, तो उस भक्त के जीवन में सबसे पहले क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि बस माँ काली अब तेरे साथ है, तेरे हाथ पे माँ काली का आशीर्वाद है? पहले उसके जीवन की जितनी कठिनाइयाँ हैं वो हटती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब जीवन में आपके काली माँ छा जाती है ना, अंधकार, अंधकार यानी काली माँ, काजल की काली माँ होती है ना, वैसे जब जीवन में काली माँ छा जाती है ना, तब काली माँ प्रकट होती है। वो शक्ति जब आपके अंदर जागती है ना, तो जो आपके जीवन के प्रॉब्लम्स हैं पहले तो वो उसको दूर करती है। छोटे आपके प्रॉब्लम्स आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन माँ के लिए वो बहुत छोटे हैं। जैसे कोई बीमारियों से जूझ रहा हो, माँ काली को याद करो। किसी के ऊपर कोई अभी 4 हो गए हों, तांत्रिक प्रयोग वगैरह होते हैं घरों में, आप माँ काली को याद करो। आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, आप माँ काली को याद करो। आप एग्जाम में पास नहीं हो रहे हो, माँ काली को याद करो। आपकी मैरिज की प्रॉब्लम्स हो रही है, माँ काली को याद करो। डिवोर्स हो रहा है, रुकना चाहते हो, माँ काली को याद करो। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ माँ काली हेल्प नहीं कर सकती? मैंने तो इतने चमत्कार देखे माँ काली के नाम के कि क्या बताऊँ। केवल काली सहस्त्र नाम कोई कर ले, काली सहस्त्र नाम, उससे उसका जीवन बदल जाता है। तो नंबर 1 चीज़ वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। सेकंड, आपको उनसे प्यार होने लगता है। आपको सोते उठते जागते बैठते बस वही एक फॉर्म अच्छा लगने लगता है। आपको दूसरा कोई फॉर्म अच्छा ही नहीं लगेगा। हर पल माँ काली माँ काली माँ काली, ऐसा लगता है कि जैसे वो हर दिशा में, जैसे दिखाते हैं ना 10 हाथ हैं 10 मुंह है, लेकिन वो 10 हाथ 10 मुंह नहीं है। वो 10 दिशाओं से आपको देख रही है, 10 दिशाओं से आपको पकड़ रही है। काली ऐसी लगती है। काली का ऐसा पोजीशन है, प्रत्यालीढ़, एक पैर आगे, आगे का यानी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू मार्च। क्यों मार्च कर रही है वो? आपको जिंदा करने के लिए। काली शिव के ऊपर, कहते हैं ना, शिव पे नहीं होती है वो, अंडरस्टैंड दिस। लोग गलत समझते हैं, भ्रांति समझते हैं। काली शव के शवारूढ़ाम है वो, शिवारूढ़ाम नहीं है। काली के ध्यान मंत्र को पढ़ो तो कहते हैं शवारूढ़ाम, घोरधनुष्राम, ऐसे उसका बात आता है कि वो शवारूढ़ है, मतलब शव के ऊपर खड़ी है काली। कौन है ये शव? हम ही हैं। जब जिंदगी ऐसी हो जाती है ना कि जीते हुए भी हमको लगता है कि हम मृत हो चुके, मर चुके हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो वो जगाने आते, तब गुरु मंत्र देते हैं, वो जाग जाती है काली। ऐसे जो काली कैसे खड़ी है, शव के ऊपर खड़ी है एकदम। काली तुमको खींचती है, वो शक्ति जागती है तुम्हारे अंदर, और जब वो शक्ति जागती है तब तुम शिवमय बनते हो। शिवमय व्यक्ति कैसा होता है? शांत। काली को धारण करके भी शांत, वो शिव में। तो शव से शिव की यात्रा जो कराती है वो है काली। समझ में? तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स तो हट ही गए, वो तो ऐसे ही हट गए। आपको प्रेम होता है, आपको शिव में बना देती है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो यानी कि काली माँ आपके अंदर के अहंकार को दूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काली माँ के चरणों को याद करने मात्र से समर्पण की भावना आती है और अहंकार को पूरी तरह से मिटाती थी। एक ही अहंकार रह जाता है फिर, अहंकार यानी मैं, बस एक ही अहंकार रहता है, मैं काली का, काली मेरी। इस अहंकार से सुंदर कोई अहंकार नहीं है। हमें अभी कैसा अहंकार होता है संसार में, ये फैमिली मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, मैं करते रहते हैं। बट काली का भक्त का एक ही रहता है, बस मैं काली का, काली मेरी। उसे फिर कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास सब ऐसे ही आता है। काली को पूजा करने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता, लिखा है प्रूफ के साथ। काली के स्तोत्रों को पढ़ डालो, सारे स्तोत्र मैंने पढ़े हुए। काली को पूजने वाला कभी गरीब नहीं रहता, उसके पास धन संपदा हर प्रकार की होती है। और उसके अतिरिक्त उसके जीवन में जो आनंद होता है, योगानंद, कि वो जुड़ा है, योगानंद यानी योग में जो जुड़ा है काली से, वो आनंद में जीता है। काली जहाँ चलती है उसके साथ उसकी योगिनियाँ चलती हैं। काली की योगिनियाँ हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कामदा, कामदायिनी, रति रति प्रिया, मनोन्मनी, ये सारी शक्तियाँ हैं उसके साथ, तो आपके साथ चलती है वो। माँ काली को लेके ना मुझे किसी ने एक दिन एक बात कही थी, मैं जानना चाहती हूँ वो सच है भी या नहीं,
किसी ने मुझे ये कहा था कि जब मैं ज़िंदगी में बहुत अकेली थी, तो मुझे किसी ने कहा कि अपने घर में एक माँ काली की तस्वीर ले आओ और उनकी पूजा करो। जब मैंने उनकी पूजा करनी शुरू की, तो जिसे भी मैंने चाहा और मेरे मन में सच्ची श्रद्धा थी, मुझे माँ काली ने वो इंसान भी दिया और मुझे शादी तक भी पहुँचाया, और मेरे जीवन में जो धन दौलत नहीं था, वो ऑटोमेटिक खींचा हुआ मेरे पास चला आया। यस, काली का एक बीज मंत्र होता है क्लीम। क्लीम यानी आकर्षण शक्ति। आकर्षण ये अच्छा बड़े मजे की बात है, ये खींचा हुआ जो तुमने कहा ना, उस पर मैं बता रही हूँ कि क्लीम जो मंत्र होता है ना, वो कृष्ण का भी मंत्र होता है, और कृष्ण यानी आकर्षण, और काली का एक दूसरा नाम है कृष्णा, आकर्षण शक्ति। तो आप क्या आकर्षित करना चाहते हो, बिल्कुल काली को जपो, काली को अपने जीवन में बुलाओ। क्या आकर्षित करना चाहते हो, क्या कमी है, सब आ जाएगा आपके पास। इतनी पावरफुल है हमारी काली। उसके अलग अलग नाम है, लोग समझते नहीं है। 10 महाविद्या का जब सिस्टम में आप जाते हो ना, तो 10 महाविद्या काली से ही शुरू होता है, और काली से एंड में हो जाती कमला। समझ आया ना? जब वही काल, जब हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें 3 चरित्र आते हैं ना, महाकाली, महाकाली से शुरू होती है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तो यही काली जाकर के अंत में महालक्ष्मी बनती है। तो काली ही महालक्ष्मी है। समझ आई बात? काली मतलब दी बिगिनिंग एंड दी एंड, एंड इन बिटवीन कौन है? कमला पालन करती। ये काली ही कामाख्या है, ये काली ही कामेश्वरी है। तो जब हम कामाख्या की पूजा करते हैं तो उनका बीज मंत्र रखता है क्लीम, आकर्षण शक्ति। हर जगह माँ काली। तो आपको जो आकर्षित करना है, आई एम टेलिंग यू, काली का साधक इतना पावरफुल, उसके वो शिव जी को आकर्षित कर लेता है। और क्या चाहिए उसको जिंदगी में? जो काली की पूजा करता है ना, शिव जी उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि अरे काली की पूजा करता है ये। जैसे लोग कहते हैं ना, जो हनुमान की पूजा करते हैं वो राम की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वैसे जो शिव जी की पूजा करते हैं वो काली की ओर आकर्षित। यस, साक्षात शिव जी आकर के रहते हैं। अब वो काली कमला है ना, साक्षात लक्ष्मी की बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं, ओके, सारी लक्ष्मियाँ खड़ी रहती हैं उस भक्त के घर के बाहर। भाई इसको कुछ दे दो, ये तो काली की पूजा में लगा हुआ है। क्योंकि काली की पूजा में तो मस्त रहता है इंसान, आशिक दीवाना। अब वो कुछ करे या नहीं करे, वो योगिनियाँ बाहर खड़ी रहती, भैया इनको प्रोवाइड करते रहो, इनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, इनके घर में कभी कोई भूखा नहीं होना चाहिए, इनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इनकी रक्षा करो। काली की अलग अलग योगिनियाँ होती हैं, तो वो आपकी रक्षा भी कर रही हैं। तो काली का भक्त मतलब सबसे पावरफुल। जो माँ काली की साधना करता है या उनका मंत्र जप करता है, तो शारीरिक तौर पर उसके जीवन में या शरीर में क्या परिवर्तन होंगे कि वो समझे कि मेरा स्तर यहाँ तक आ चुका है? अच्छा, पहले तो जैसे मैंने कहा कि शुरू में जब काली का मंत्र जपते हैं, क्योंकि ये बीज मंत्र बड़े पोटेंट होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कुंडलिनी जागरण होती है जप में। और जब कुंडली जागृत होती है तो बॉडी के अंदर थोड़े परिवर्तन आने शुरू होते हैं। जैसे कि कभी कभी आपको लगेगा कि बॉडी हीटेड अप हो गई है, कभी कभी आपको लगेगा बॉडी कोल्ड लग रही है, कभी कभी आपको शिवर होगा, कभी कभी आपका सर घूमेगा, कभी कभी अपने आप ऑटोमेटिकली मुद्राएं बनेंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन साधक को इससे ऊपर उठना चाहिए, इस पे अटकना नहीं चाहिए। होता ये है, मैंने देखा है, लोगों के अंदर थोड़ा सा ऐसा झटका पटका आता है, फिर वो दुनिया को बताने लग जाते हैं हमारे अंदर काली आ गई है, एंड दैट्स इट। जब आप दुनिया को प्रदर्शन करोगे ना, हमारे अंदर काली आ गई, ख़त्म है, फिर काली नहीं है। ये प्रेम का विषय है, अपने तक रखो, अपने तक रखो। क्या तुम्हारे पास अगर सोना है, हीरा है, तो तुम जाके पब्लिक में बताओगे क्या मेरे पास इतना हीरा है, मेरे पास इतना सोना है? चोरों का डर नहीं रहेगा तुम्हें? रहेगा ना। तो ये प्रेम का विषय है। तुम्हारे अंदर अगर ये शक्ति की ऊर्जा की जागरण हो रही है, वो आती है, बताती है, वो शक्ति है वो, और ठन 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 करके आती है वो। और जब हो रहा है, तुम्हारे को शिवर हो रहा है ना, गुरु को याद करो, नहीं गुरु है तो शिव को याद करो, काली को याद करके ऐसे ही बस बैठे रहो। अगर शिवर हो रहा है तो होने दो, किसी के सामने प्रदर्शन मत करो। कभी कभी वो दिखाई भी देगी, कभी सपने में दिखाई देगी वो, तो फील करो उसको। चलते फिरते तुमको फील होगा उसका प्रेजेंस, होता ही है ये। शी इज़ देयर ऑल द टाइम। तो किसी के सामने शोबाजी मत करो। अच्छा, किसी के अंदर जैसे थोड़े थोड़े लोग करते हैं, अरे मेरे अंदर काली आ गई है, और ले ऐसे घुमाते, बाल बाल घुमा घुमा के करते रहते हैं। मैंने एक बार क्या हुआ था, हमारी एक शिविर लगी थी और मेरे अंदर भगवती का आवेश था। तो अब मैं पहली बार इंडिया में आई थी, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि लोग ऐसे देखते हैं इस हालत में, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट थी, वो हिमाचल से थी, तो उसने भी कई बार वो भी पहली बार मुझे देख रही है, तो उसने भी कई बार भगवती का आवेश देखा है, मतलब ऐसे। तो वो पहचान गए होंगे। मतलब जब आवेश आया था, आपको बता रही हूँ, तो पूरा हॉल में सबको वो टच किया था,
तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने लेकिन उस लड़की से पूछा, मैंने कहा तेरे हिमाचल में तो आए दिन लोगों को काली माता आती रहती है, तो क्या फ़र्क था उसमें और तूने अगर आवेश मुझ में देखा तो क्या अंतर था? तो उसने यही बताया, माँ आपके अंदर जब आई थी भगवती, आप तो शांत बैठी थी, अब बाकी सब लोग हिल रहे थे, लेकिन जब मैंने ऐसे कभी देखा है दरबारों में तो वो औरतें हिलती रहती हैं, बाकी कोई हिलता नहीं। और वो औरतें हिल करके आप में जब माँ भगवती आई थी तो भगवती हिल करके गई, भगवती ने कुछ मांगा ही नहीं, भगवती को देख करके ही सब पागल हो रहे थे, समझ में आया? लेकिन जब मैं दूसरों को, जब ये जो औरतें जिनके अंदर आती हैं वो लोग के अंदर जब आती तो वो खाली वही मांगते हैं, दारू दे दे मेरे को, बकरा दे दे मेरे को, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। क्या माँ मैंने ये डिस्टिंक्शन देखा कि जब भगवती आप मतलब इस शरीर के अंदर, इस योगपीठ के अंदर आती हैं तो शांत होती हैं और हीलिंग करने को आती हैं। भगवती जब प्रकट होती हैं तो एक झटके में सब के जो भी प्रेयर से आंसर करके चली जाती है। किसी के अंदर अगर भगवती का आवेश आता है वो मांगेगा नहीं किसी से कुछ, उसको लालच होगा ही नहीं। भगवती का आवेश उसी शरीर में आ सकता है जो शरीर पवित्र है, मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, लालच नहीं है, राग द्वेष नहीं है, मान सम्मान पाने की लालसा नहीं है, सत्य के मार्ग पे चल रहा है, ऐसा कोई बालक हो, बालक बुद्धि वाला शरीर हो, प्योर शरीर हो, उसके अंदर यस आवेश आता है, झटके आते हैं, चीखती हैं औरतें, रोती हैं, पटकती हैं, वो सब नॉर्मल है। बट कभी भी इन चीज़ों को लेकर के दूसरों को दिखा करके लालच नहीं करना चाहिए, वहाँ काली नहीं होती। माँ काली को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि माँ काली आपको उस समय आपका साथ नहीं देंगी जब आपके जीवन में सब कुछ होगा, जब आपके जीवन सब कुछ ना छिन जाएगा और आपको लगेगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, वो उन भक्तों के साथ उस वक्त खड़ी रहती है। नहीं, ये भ्रांति है। माँ काली कौन है? काल की शक्ति। तो क्या आप हर काल में नहीं हो? आप हो ना। भूतकाल में तो क्या काली नहीं थी? थी ना। भविष्य काल में काली रहेगी, वर्तमान में काली है। तो अगर मेरा समय अच्छा चल रहा है वर्तमान, तो काली है ना मेरे साथ। तो ये भ्रांति किसने फैला दी? इन लोगों की अपनी भ्रांतियाँ हैं। मुझे तो एक क्षण ऐसा नहीं होता जहाँ काली नहीं है। सुख हो दुख हो, एक ही को पुकारा बस। गाना है ना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमने तुझको ही पुकारा, तू ही मेरा सहारा, और क्या है। तो ये लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जब हम लोवेस्ट पीरियड पे जाते हैं तो हमें रियलाइजेशन होता है। जब हमारा अच्छे दिन होते हैं हम देवी को याद नहीं करते। जब हम लोवेस्ट पीरियड पे जाते हैं तो कोई हमको बोलता है, अरे तेरे पास तो तेरी माँ है, तो क्या भूला भटक रहा है, तो क्यों रो रहा है, तो क्यों परेशान है, काली को याद कर, हो गया तेरा काम। तो हमको याद आता, अच्छा काली। लेकिन काली तो हमेशा ही है। आप माता के गर्भ में गए, वो माता कौन है? काली है। आपको गर्भ में कौन पाल रहा है 9 महीने? माता भी क्या कर सकती है, अंदर तो कोई पाल रहा है ना आपको, काली है। आप बाहर निकले, आपको किसने सिखाया कि आप रोने से आपको खाना मिलेगा? माँ काली। अब बोलो ना, माँ काली करती है तो बच्चा किस करता है? माँ काली की तो वॉइस है। वो किसकी वॉइस है? जब चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है बच्चा, माँ माँ कर रहा है ना, रोते रोते ही, पैदा होते रोते माँ माँ कर रहा है ना, माँ काली की आवाज़ है ना वो। और वही माँ काली माता बन करके, दूध बन करके पिला रही, पोषण कर रही है। अब वही माँ काली पालन करती, तो उस समय भी मेरे साथ है। अच्छा, सडनली 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद मैं मुस्कुराने लगती हूँ बच्चे के रूप में। कौन सिखा रहा है मुझको मुस्कुराना? मैं किससे बातें, छोटे बच्चे को देखो, वो अपने आप मुस्कुराता है, अपने आप रोता है। किससे मुस्कुरा रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्या देख रहा है वो छोटा बच्चा? किसने सिखाया उसको? तो कोई तो है ना, बच्चा देख रहा है। बच्चा देख रहा है। और सडनली एक दिन 7वें महीने में बच्चा अपने आप बैठ जाता है उठ करके। हम तो नहीं सिखा रहे बच्चे को, माँ काली है ना, खड़ा हो जाता है, चलने लगता है। कौन सिखा रहा है? छोटा बच्चा कितनी भाषाएं सीख जाता है, ये बुद्धि कौन दे रहा है? तो काली ही है जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति बन करके चल रही है। फिर हम बड़े हो जाते हैं, खेलते हैं काली की गोद में, काली अलग अलग रूपों में आके पालन करती है। फिर हम नौकरी पे जाते हैं, कौन दिलाता है हमको ये सब? अपने किए से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर अपने किए से होता तो हम तो आज पता नहीं क्या होते। हर जगह तो काली की कृपा है। तो जो ऐसे देखने लगता है ना, तो उसको लगता है
हर हाल में मेरे साथ, हर काल में, चाहे भूत भविष्य वर्तमान, काली ही है। ऐसा है नहीं कि सुख में नहीं थी दुख में थी, ना, मेरे तो सुख में भी वही है। मेरे दुख भरे दिन वही हैं जब काली को मैं भूल गया, मेरे सुख भरे दिन वही है जब मैंने काली को याद किया। तो मुझे और कोई दुख पता ही नहीं है। माँ काली किन लोगों पर अपनी कृपा भर भर के बरसाती है? बिल्कुल, बहुत बरसाती हैं, मैं एकदम बरसाती हूँ। झोली मतलब वो तो सब उसने दे दिया अपना, ले जा। पूरा ब्रह्मांड की सारी खुशी लुटा दी अपने बच्चों पर, वो ऐसी है काली। ऐसा कहते हैं कि अगर आपने कभी कोई अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान की कृपा आप पर अटूट रहेगी। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ कर्म अपने कई जन्मों के साथ लेकर आते हैं जो हमें याद भी नहीं होते हैं, और यहाँ पे आकर जो व्यक्ति माँ काली की आराधना कर रहा है, तो क्या माँ काली की कृपा उस पर रहेगी और जो उसने किया है वो 100%, इनफैक्ट उन पर ज़्यादा रहती है। माँ काली तमस का भी गुण लेकर के बैठती है। तो जिन लोगों ने कर्म खराब किए हैं तो वो तामसिक गुण में आकर के कर्म किए। माँ काली इस संसार में 3 गुणों के रूप में रहती है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। हम लोग सब रजोगुण से ही पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण और तमोगुण की बहुत सांठ-गांठ होती है। रजोगुण मीन्स एम्बिशियस, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है। अब हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, आगे बढ़ने, काम करने में आगे बढ़ना है, तो हमारा पीयर्स के साथ दोस्ती होता है। अगर पीयर्स की अगर ड्रिंकिंग की हैबिट है, अदर हैबिट से, तो हम उस हैबिट को ले लेते हैं। समझ में आया ना? तो रजोगुण और ये तमोगुण, गीता पढ़ो तो गीता में 3 गुण बताए गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण की सांठ-गांठ है। पैसा कमाने के उसमें तमोगुण हम अपने आप ले लेते हैं। अब वो तमोगुण लेने के चक्कर में ही हमसे कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब वो गलत वाले कर्म हो गए हैं, अब वो कर्म को फिर हमको फिर भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवती ऐसे तामसी बच्चों को भी अपनाती है। तंत्र में यही तंत्र की ब्यूटी है, सात्विक तंत्र की यही ब्यूटी है कि भगवती अपने सभी बच्चों को अपनाती है। जैसे नॉनवेज खाना फॉर एग्जाम्पल, उसके बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लॉजिकल लोग अपने अपने लॉजिक बता सकते हैं। लेकिन किसी जीव को यदि मुझे मार करके खाना पड़ रहा है, तो मुझसे तो जीव मरा है ना, तो अब उसको तो मुझे भोगना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा, लोग जैसे मंदिरों में जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बलि चढ़वाते हैं। तो तुमने अपनी इच्छा के लिए एक निर्जीव को, निरीह को मारा, ठीक है, अब वो कर्म तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुमने इग्नोरेंस में मारा, तुम्हें पता नहीं, हाँ, लेकिन तुमने भगवती के सामने मारा, तो भगवती ने देखा है, भगवती के रजिस्टर में लिखा है, एक जानवर को मारा है, ये इच्छा पूरी करनी है। इच्छा तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो जो जानवर को मारने का कर्म है ना, वो पीछे तुम्हारे आएगा। फल तो छूट नहीं सकता, फिर पीछे तुम्हारे इस जन्म में आएगा, अगले जन्म में आएगा। फिर क्या करोगे? क्योंकि तुम भगवती के पास तभी भी गए थे, अभी भी तुम भगवती के पास ही जाओगे। कोई ना कोई गुरु का इंतजाम कराएगी कि जा भाई, इनकी जरा ज्ञान दो इनको कि ना, तुमने किया मेरी पूजा, लेकिन तुमने गलत तरीके से मेरी पूजा करी, अब तुम सही तरीके से मेरी पूजा करो। तुमको मुझसे इच्छा पूर्ति करवाने के लिए किसी निरीह जानवर की हत्या करने की जरूरत नहीं है। तुम खाली मेरे पास आ जाओ, एक फूल लेकर के मेरे को चढ़ा दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। तुम्हें मुझे प्रसन्न करने के लिए शराब चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से याद कर लो। तुम सच्चे मन से मुझे याद कर लो। तुम अपने प्रेम का नशा मुझे दे दो, प्रेम का प्याला दे दो, मैं वो पी लूंगी। तुम अपने आंसुओं से मेरे चरण धो दो। मुझे तुम्हारे मध्यमीन मांस की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम पुष्प ले आओ, तुम दया के पुष्प ले आओ, तुम अहिंसा के पुष्प ले आओ, तुम करुणा के पुष्प ले आओ। मैं ये मांग रही हूँ तुमसे। तुमको बलि चढ़ानी, अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, बस ये मांग रही हूँ तुमसे। तुम्हें किसी निरीह जानवर की हत्या करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी उन चीज़ों से प्रसन्न होती नहीं हूँ। फिर गुरु आकर के जब ये बताते हैं, अब देखो, वो तामसी जो भक्त थे, उनको माँ ने गुरु के रूप में आके समझाया। फिर धीरे धीरे वो तामसी भक्त जो है वो ठीक हो जाते हैं, फिर उनका कल्याण हो जाता है। तो माँ का काम है कि माँ अपने किसी बच्चे को छोड़ेगी नहीं। और गिरा है, पता है, गर्त में गिरा है मेरा बच्चा, लेकिन फिर माँ उसको उठाती है, धोती पोंछती है, गुरु बन करके धो के पोंछ के फिर उसको चमका देती है। फिर मेरा बच्चा शाइन कर रहा है दुनिया में। ये तो माँ की कृपा हर जगह चलती है। वो करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, उसकी वात्सल्य से में ही हम सब पल बढ़ सकते हैं। और जैसा आपने कहा ना कि हर एक स्त्री में एक काली है, हर एक स्त्री में वो शक्ति है जो एक माँ काली में है। और तभी आपने कहा ना, आपने इतना प्यारी चीज़ कही कि माँ काली तो शिव जी के हृदय में समाती हैं, तो वो रुद्र कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। माँ,
माँ काली के सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है कि यदि आज कोई ऑडियंस है हमारे जो करते हैं और जो जीवन में बहुत दुख में है, वो उनके जीवन में प्रकाश लेकर आए? सबसे पावरफुल मंत्र उनका बीज मंत्र है क्रीम। इसको एकाक्षरी मंत्र बोलते हैं, चिंतामणि भी बोलते हैं, कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर दे। तो एक मंत्र है जो लोग कर सकते हैं कंटिन्यूस, क्रीम 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 करते जाओ। और दूसरा मंत्र है काली, केवल नाम, काली 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 काली। अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो क्रीम क्रीम काली क्रीम क्रीम स्वाहा, ये मंत्र भी आप बोल सकते हो। लेकिन बेस्ट मंत्र है क्रीम, चिंतामणि मंत्र। चिंतामणि यानी जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर दे, केवल एक क्रीम मंत्र, बस इतना जप है। माँ, क्या कोई ऐसा कोई समय होता है, कोई ऐसा टाइम पीरियड या कोई ऐसी टाइम मशीन है, यदि कोई जिस वक्त माँ काली से जुड़ना चाहे, माँ काली की उस दैवीय ऊर्जा को महसूस करना चाहे, तो वो किस टाइम पीरियड पे कर सकता है? हर टाइम पे, अभी भी। आँख बंद करनी है, कहाँ बैठी है काली? हृदय के अंदर। आँख बंद करो, हृदय के अंदर काली को याद करो, उसको कमल के फूल चढ़ाओ सुंदर सुंदर, हो गया। अच्छा माँ, मेरा एक सवाल है आपसे, ये मेरे खुद के मन में अभी बात करते वक्त मेरे मन में आया कि कई लोग हैं जो अपने अलग अलग भगवानों को पूजते हैं, कोई शिव जी को, कोई हनुमान जी को, कोई कृष्ण जी को, कई लोग माँ काली को। तो जो हमारे अंदर एक भगवान के प्रति जो इतना लगाव आता है, ये अचानक से आता है या फिर ये भगवान ने ही हमें चूज़ किया होता है कि तुम मेरी ही आराधना करो? नहीं, दोनों दोनों तरीके से चलता है। पहले पहले तो भक्ति हमारी शुद्ध नहीं होती है शुरू शुरू में। तो पहले पहले की जो भक्ति हमारी होती है कि अलग अलग देवी देवता के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं। तो जैसे जैसे किसी के, मैंने देखा है कि जैसे वीकनेस बहुत होती है या घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मेंटली वीक है हम लोग, तो वो टाइम पे कोई बोले अरे तू दुर्गा देवी की पूजा कर, क्योंकि दुर्गा देवी का फॉर्म कैसा बलशाली, 10-10 हाथ है, 18-18 हाथ है, तो आपको उससे पावर मिलती है। या किसी के अंदर सच में कोई बच्चे हैं जिनके बहुत ही निर्बल जैसे उनको फील होता है कि दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, बहुत डर रहे हैं, तो उस समय काली की शक्ति दे दो उनको, तो उनको लगता है अच्छा काली माँ मेरे साथ है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब वही बड़े हो रहे हैं, फिर कोई बोले अभी तुम्हारे को कुछ काम है, समझो कि ना मेरे को धन की आवश्यकता है। अब किसी ने बोला अरे क्या तू काली काली की पूजा कर। अब लोग भरते हैं ना कान में ऐसा, आधे अधूरे, गुरु के पास जाते नहीं लोग, तो बोलेंगे अरे काली की पूजा कर रहा है ना इसीलिए तेरे, लोग ऐसे मिथ्या बोलते हैं कि काली की पूजा कर रहा है ना इसलिए तेरे पास धन नहीं है, तो अब लक्ष्मी की पूजा कर। तो व्यक्ति क्या करेगा, अब काली को छोड़ेगा, फिर लक्ष्मी की पूजा करने लगेगा। फिर कोई बोलेगा अरे लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करते, और जब तक विष्णु की पूजा नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको धन चाहिए ना, अंडरस्टैंड द मोटिव, मोटिव इज धन। प्रॉब्लम में जूझ रहा है वो, उसको लग रहा है काली की पूजा करूंगा स्मशान बन जाएगा मेरा घर, उसको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं। और तो वो लक्ष्मी विष्णु की पूजा कर रहा है। फिर कोई आकर के बीच में बोलेगा अरे तू विष्णु लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, ठीक है विष्णु सहस्त्र नाम कर, विष्णु सहस्त्र नाम करने लगेगा। फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं ये सही पूजा नहीं है, तो एक काम कर तू कुछ और मंत्र जब, तू 10 महाविद्या में से किसी का मंत्र, कमला का मंत्र जब, अब उसका मंत्र, फिर उसका फेथ हटेगा। फिर वो जब 10 महाविद्या की पूजा कर रहा है तब वो बोलेगा, कोई आके बोलेगा अरे बिना शिव की भक्ति का नहीं होगा। हाँ बोलते हैं। अब वो बेचारा शिव की भक्ति करेगा, अब वो कंफ्यूज है कि किसकी करनी है, किसकी करेगी। क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि उसका मोटिव क्या है, उसका लक्ष्य धन कमाना। क्या अकेली काली नहीं दे सकती है, दे सकती है, लेकिन उसको किसी ने बताया ही नहीं, समझ में आया। तो इसीलिए जो आपने पूछा कि मैं किसके अलग अलग फॉर्म्स भगवान ने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी ही इच्छा पूर्ति के लिए, हमारा जैसा स्वभाव होगा, हमारा जैसा गुण होगा, हमको वैसा ही देवी देवता अच्छा लगेगा, ये हमारे स्वभाव। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जब आए थे, अब कृष्ण का इमेज कितना अच्छा है, आए बांसुरी बजा रहे, गोपियों के त्रास रचा रहे, यही मेरे को तो यही इमेज अच्छा लगता है। लेकिन भीष्म पितामह थे, वो कृष्ण के साथ कैसे थे, उनको थोड़ी ना बांसुरी बजाने वाला इमेज अच्छा लग रहा है, ही वॉज अ फाइटर, तो उनका वो भाव है, इसलिए वीर भाव में भगवान खड़े हैं। अर्जुन का भाव दोस्त वाला भाव है, तो भगवान दोस्त वाले भाव में खड़े हैं। यशोदा मैया का माँ का भाव है, भगवान बच्चा बन गए। गोपियों का फ्रेंडशिप वाला भाव है, भगवान एकदम फ्रेंडशिप बन गए, समझ में आया ना। तो जैसी आपकी भावना है वैसे भगवान पे हम आएंगे। तो जैसे मैंने कहा काली पहले मेरी माँ थी, अभी मेरी सहेली है ठनठनिया। ये आपने बहुत प्यारा नाम दिया है। उनका नाम ही ठनठनिया। और जब मैं वो जाके आई और बाद में प्रधानमंत्री का, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो भी दर्शन करके आए ठनठनिया का। अच्छा माँ, अगर कोई माँ काली के दर्शन करके आया है या फिर कोई ऐसे तीर्थ स्थल पर गया है, वहाँ से जब वो भक्त वापस आएगा तो उसके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन होगा? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
और शुरुआत जो हमने की थी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ श्लोक आपको सुनाना चाहती जी हूँ। वाह। पहले तो काली विध्वंसक नहीं हमने वहाँ से लिया, और काली की पूजा करने के बाद उसको क्या अनुभव होता है। तो काली स्तव नाम की एक उनकी काली स्तवन बोल करके बहुत सुंदर प्रेयर है, स्तुति है, उसका मैं कुछ आध श्लोक बताती हूँ क्योंकि इतना प्यारा है। श्लोक नंबर 21 है। मातः शांति गुणावलंबिनी शिवे शांति प्रदे योगिनां दारे देव गुणे विदेहि सकलं शांति क्रिया मंगलम यज्ञानाम् उदयं प्रयाति सहसा यस्या प्रसादात् भुवं तां सर्वां प्रवदामि कामदहनं स्तंभाय मोह कक्षयात्। हे माता, अब देखो भगवती की पूजा करने से कह रहे हैं, हे माता आप कौन है? आप शांति के गुण धारण करने वाली शिवा है। और क्या करती हैं? आप योगियों को शांति प्रदान करती हैं। तो काली के दर्शन करके क्या मिलने वाला है? शांति। कहते हैं मेरे भीतर संपूर्ण शांतिमयी और मंगलकारी क्रिया को आप स्थापित कीजिए। मतलब काली को याद करने से क्या होने वाला है? मंगल ही मंगल होने वाला है। ठीक है। आगे कहते हैं आपकी कृपा से ही सारे यज्ञ और फल जो हैं वो फलित होते हैं। मैं उस परम शांति का वर्णन करता हूँ जो कामना की उग्रता को शांत करती है। तो उग्रता काली में नहीं है, हम में है। कामनाएं, निरंतर कामनाएं, उसको वो शांत करती है काली। तो आप जिस कामनाओं ने आपको परेशान करके रखा है उसकी पूर्ति करके आपके अंदर की उग्रता को भगवती शांत करती है। और क्या करती है? मोह का क्षय करती है कि आप संसार में मोहित हो ना सब चीज़ से। हाँ। तो काली माँ उस मोह को हटा देती है। और आगे कहते हैं एको जीवति योगी रणति सुखी जीवंती न श्रीसुता सर्वयोग भवम भये विभगवा पश्यन् स्वकीयायुषम् इत्येयं परिभाव सर्व विषयं शांति समलाभ्यकौ मूले वेद दलोज्ज्वले कुलपथे श्रीकुंडलिं भावये। कहते हैं जो माँ काली को याद करता है वही योगी सुखपूर्वक जीता है। तो काली क्या प्रदान करती है? सुख प्रदान करती है, मंगल, सुख, मोक्ष। और जीते जी वो व्यक्ति को कहते हैं काली योगमय दृष्टि देती है। मतलब आपका विवेक जगा देती है, आपको सब कुछ क्लियर क्लियर दिखने लगता है। और संसार में जो आप फंसे हो, संसार के विषयों में जो फंसे हो, उस विषय से आपकी उपरति मतलब आपको हटा देती है आपके मन को कि संसारी विषय सब विषय क्या है, विषय खाली विष देते हैं। तो आपको उस विष से वो मुक्ति दिलाती है। और इसको समझ करके फिर आपके जीवन में जितनी भ्रांतियां हैं, कहते शांति भ्रांत निकंतिनी स्वररमणि प्रेमोद गता भक्तिदा। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या करती है? मैं उस देवी की उपासना करता हूँ जो कौन है? शांति स्वरूपा है। सेकंड, भ्रांति को काटने वाली है। तीसरा कहते हैं प्रेमोदगता भक्तिदा, कि जो मेरे अंदर प्रेम जगाती है और जो मुझे भक्ति देती है। कितना सुंदर स्वरूप है काली का। सब कुछ दे रही है, सब कुछ। शांति दे रही है और क्या चाहिए मुझे, ये तो ढूंढ रहे हैं। और प्रेम दे रही है और भक्ति दे रही है। और कहते हैं वह नाद में रमण करने वाली है। नाद यानी मंत्रों में, वो मंत्रों में रमण करने वाली है और प्रेम को जागृत करती है और भक्ति प्रदान करती है। ये सौंदर्य के महासागर में करोड़ों रत्नों की किरणों जैसी आनंदमयी प्रभा है। ये स्वरूप है काली का। और कहते हैं वे मूल में निर्मल कमल में दिव्य माधुर्य को प्रकट करती हैं, माधुर्य रस प्रकट करती हैं, प्रेम का रस प्रकट करती हैं। और शांति भ्रांति का छेदन करने वाली, प्रेमा भक्ति माधुर्य से जीवन को भरने वाली है। ये होता है माँ काली के दर्शन से आपके जीवन में बदलाव। वाह। तो यदि जो दर्शक माँ काली के दर्शन करके आए हैं या फिर माँ काली की पूजा सच्चे मन से कर रहे हैं, देखिए उनके जीवन में जो भी माँ ने बताया वो ज़रूर होकर रहेगा। बस आप अपनी श्रद्धा निरंतर सच्चे मन से आस्था करते चलिए। माँ कृपा आप पे अपनी कृपा बरसाती रहेंगे माँ काली। जय हो। जय हो। फिर भी कुछ आपकी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। माँ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा।